दोस्तों चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल वेई फेंग अभी पाकिस्तान गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट के ऊपर साइन किया है और कहा है कि जो भी रिस्क और चैलेंजेस हम फेस करेंगे उनका मिलके मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों इस डील करने का क्या मकसद है और इसका इंडिया और चाइना के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वेई फेंग ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इस्लामाबाद के अंदर सोमवार को एक एमओयू के ऊपर साइन किए ताकि दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सके और दोनों ही एक दूसरे की ऑल वेदर एलाइज हैं, तो ऐसे में कोऑपरेशन होना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम दोनों ही मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ताकि जॉइंटली जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी सोवरेनिटी के लिए और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए उनसे निपट सके और साथ ही दोनों कंट्रीज अपने रीजनल पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकें। और दोस्तों इस समय चाइना ही है जो सारे मिलिट्री वेपन सिस्टम पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है और सस्ते रेट में प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फाइटर जेट से लेके मिसाइल तक सभी चीजें शामिल हैं। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि जब चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट एक स्टैंड ऑफ लिया था तो उस समय उसे लगता था कि इंडिया झुक जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंडिया ने अपनी एयरफोर्स भी लगा दी और नेवल एरिया के अंदर नेवी भी अलर्ट कर दी। इसके अलावा दोस्तों हर तीसरे दिन इंडिया मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है। तो ऐसे में चाइना को यह पता लग गया है कि इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है और इंडिया का मुकाबला चाइना भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। साथ ही दोस्तों पहाड़ी एरिया के अंदर इंडियन आर्मी से बेटर कोई भी नहीं है, ये चाइना को भी पता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे सर्दी शुरू हो रही है तो न्यूज ये आ रही है कि चाइनीज जो सोल्जर वहां पर लगाए गए हैं वे ठंड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए हैं और देखा जाता है कि दूसरे तीसरे दिन हेलीकॉप्टर से बहुत से सैनिकों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसे में सर्दी अभी आगे और बढ़ने वाली है और ऐसे में दोस्तों अब चाइना पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि वह हमारे लिए लड़े और दूसरी तरफ दोस्तों मिलिट्री पैक्ट जो साइन किए जाते हैं ये एक तरह से इशारा होता है कि हम दोनों एक हैं और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो दूसरी तरफ से भी हमला शुरू हो जाएगा। और इंडिया दोस्तों इस सारी चीज के लिए तैयार भी है और उसे सारी बात का पता भी है। और इंडिया ने भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ में भी इसी तरह के पैक्ट के ऊपर ऑलरेडी साइन किया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों एक हकीकत यह भी है कि चाइना ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट की है जिन जिन कंट्रीज में उन सभी को ही नुकसान उठाना पड़ा है। और अभी दोस्तों जो कोविड-19 शुरू हुआ था तो इसमें दोस्तों वे अब चाइना के लोन को वापस देने के लायक नहीं रहे क्योंकि सभी की इकोनॉमी गिर गई है। तो ऐसे में दोस्तों चाइनीज बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और उसकी भी जो ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं है जो एक साल पहले थी। और यही एक कारण है कि सीपैक का काम भी रुक गया है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से होनी थी और पाकिस्तान को अब ऐसी स्थिति के अंदर नहीं है कि वह अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके। इवन दोस्तों वह चाइना के ऊपर ही डिपेंड है लोन वगैरह के लिए और इससे पहले भी उसने सऊदी अरब का लोन चुकाने के लिए चाइना से ही मदद मांगी थी। तो दोस्तों ये जो उन्होंने एमओयू साइन किया है ये केवल और केवल इंडिया को दिखाने के लिए है और साथ ही इसके अंदर अगर कोई छिपी हुई बात हो सकती है तो वो दोस्तों अभी पब्लिकली बताई नहीं गई है, लेकिन इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद, जय हिंद।